जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके सभी कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर दूर हो जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे वीडियो भक्ताना चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि अपने ही दिल की धड़कनें इंसान को सवाल करने लगती हैं। क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्या मैं अकेला रह गया हूँ? क्या मेरी आवाज़ अब किसी को सुनाई भी देती है? अगर आप भी ये महसूस करते हैं तो आज की ये आवाज़ आपके लिए है, क्योंकि जो इंसान अकेला होता है वही सबसे गहरा सोचता है, वही सबसे ज़्यादा चमकता भी है। जब रात गहरी होती है, दुनिया सो जाती है, तब एक इंसान अपने दुख, अपने डर, अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ अकेला रह जाता है। पर याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं, ये तो वो जगह है जहाँ भगवान आपके कानों में फुसफुसाकर कहते हैं, मैं हूँ ना, मत डरो। हर रात जब आप सोचते हैं कि आपका दुख कोई नहीं समझता, तो एक बात दिल में उतार लेना, दर्द का सबसे बड़ा फायदा वही है कि ये हमें खुद से मिलवाता है। ये हमें दिखाता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं और कितने टूटने के बाद भी खड़े रह सकते हैं। अकेलापन इंसान को डराता कम है और सिखाता ज़्यादा है। ये आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। दुनिया के लोग तो साथ तब देते हैं जब सब अच्छा हो रहा हो, मगर खुद के साथ रहना तब सीखो जब सब उल्टा हो रहा हो। ये ताकत दुनिया की कोई किताब, कोई रिश्ता, कोई सलाह नहीं दे सकती। जब भी रात को नींद ना आए और दिल भारी लगे, अपनी आंखें बंद करके एक ही बात याद करना, मेरे दुख मेरे दुश्मन नहीं, ये मेरे शिक्षक हैं। हर दर्द आपको कुछ नया सिखाता है। किस पर भरोसा ना करें, किससे उम्मीद ना रखें, और सबसे ज़रूरी, अपनी कीमत दूसरों के बर्ताव से कभी मत आंकें। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों के शोर से निकलकर उनकी आवाज़ सुन सकें। वो आवाज़ कहती है, तुम्हें रोने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें उठकर अपनी कहानी बदलने के लिए बनाया गया है। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारे दर्द पर हंस दिए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कह गए, कल वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये इतना मजबूत कैसे बन गया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं रातों को अपने डर से लड़ता था और जीतता था। सच्चाई ये है कि दुख खत्म तब होते हैं जब इंसान अपने दुखों को स्वीकार कर लेता है, मगर ये मुझे नीचे नहीं गिराएगा। जिस दिन ये सोच आ जाए, उसी दिन दुख बोझ नहीं रहते, साथी बन जाते हैं। अगर आज आप अकेले हो तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जो इंसान अकेले समय में खुद को मजबूत बना लेता है, उसे आगे पूरी दुनिया की गिराने की कोशिश करे, वो नहीं गिरता। तो हर रात सोने से पहले ये याद रख करके सोइए कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। आप बस रास्ते के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दर्द आपको तैयार कर रहा है।
और भगवान आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया आपकी चमक नहीं देखती, भगवान आपका संघर्ष देख रहे होते हैं। और जब समय आएगा आपकी जीत इतनी बड़ी होगी कि आपका आज का दर्द आपकी कल की महिमा बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, लेकिन सच ये है कि अकेलापन वही इंसान तोड़ता है जो खुद को पहचानने से डरता है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, अकेलापन उसके लिए एक मंदिर की तरह बन जाता है जहां वो खुद को दोबारा बनाता है। आज अगर आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, तो एक बात याद रखना, टूटा हुआ इंसान कभी खाली नहीं होता। उसके भीतर एक आग जगती है और वही आग एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देती है। अकेले चलना मुश्किल तो है, लेकिन यही मुश्किल इंसान का भविष्य बदलती है। दुनिया शोर करती है, रास्ता चुपचाप सिखाता है। चुप रहने वाले लोग कभी कमज़ोर नहीं होते, वो सिर्फ सीख रहे होते हैं। किसी से बातें ना हो पाना, अपनी बात किसी को ना बता पाना, ये दर्द अलग ही होता है। लेकिन याद रखना, भगवान उन दिलों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं जिनके पास बोलने वाला कोई नहीं होता। दुनिया हमेशा ही सुनती है जो आप कहते हो, लेकिन भगवान वही सुनते हैं जो आप महसूस करते हो। इसलिए जब दिल भारी हो, बस आंखें बंद करके कहिए, हे प्रभु संभाल लो, और यकीन मानिए वो संभाल लेते हैं। आपके दिल पर जितने भी चोट पड़े हैं वो आपको ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागृत करने के लिए पड़े हैं। आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं। आज जितनी चुप्पी है आपके अंदर, ये कल आपकी ताकत बनेगी। खामोश लोग अक्सर सबसे बड़ा शोर करते हैं अपने काम से। आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं, वो इस बात का प्रमाण है कि आप अभी भी इंसान हैं, अभी भी महसूस कर सकते हैं, अभी भी जिंदा हैं। कभी अपने अतीत को दोष मत देना, वही अतीत तुम्हारी पहचान का बीज था। बीज अंधेरे में गाड़े जाते हैं, तभी तो वृक्ष बनते हैं। अर्जुन, ये मत पूछो कि लोग बदल क्यों गए। इस जगत में केवल दो ही स्थायी हैं, परिवर्तन और मैं। तुम्हारी यात्रा अकेली है, लेकिन मंजिल दिव्य है। मंजिल जितनी दिव्य होती है, रास्ता उतना ही तपस्वी होता है। तुम्हें इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक तुम अपने मन को पराजित ना कर दो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई मेरे स्वरूप का अंश है। अब शांत हो जाओ हे पार्थ, तुम्हारे चारों ओर मेरे कृष्ण का कवच है। तुम्हारे हृदय मेरी शरण में है, तुम्हारी रात मेरे संरक्षण में है, और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। डरो मत, थमो मत, बस मुझ पर भरोसा रखो। जहाँ कृष्ण है वहाँ तुम्हारी हार संभव ही नहीं। हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय, अब चलो आज की इस रात्रि को यहीं विराम दे। जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ तुमने समझा, वह कोई शब्द नहीं थे, वह तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश की पुकार थी। स्मरण रखना, जब जब तुम्हारा मन टूटा हुआ लगे, जब जब संसार तुम्हें अकेला दिखे, जब जब कोई अपना दिल दुखा दे, तब ये जान लेना कि तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारी हर चिंता के पास मैं उपस्थित हूँ। आज से जब भी रात गहरी हो और मन बोझिल हो जाए, बस अपनी आंखें बंद करना और कहना, हे कृष्ण,
मुझे थाम लो और मैं आ जाऊंगा तुम्हें संभालने, तुम्हें उठाने, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने, क्योंकि तुम अकेले नहीं, कभी नहीं। तुम मेरा अंश हो, मेरी शक्ति हो, मेरा प्रेम हो। अब निश्चित होकर सो जाओ। दुख मेरा है, चिंता मेरी है, भय मेरा है। तुम बस शांति में रहो और याद रखो, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह मेरी है।